दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सूर्य, जिसे सूरज भी कहते हैं, यह सौर मंडल के केंद्र में उपस्थित एक तारा होता है जिसके चारों ओर पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। यह सूर्य जो होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड होता है और इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर होता है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक होता है। इसे ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार भी कहते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला होता है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा यह अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है और इससे निकली हुई ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आती है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधों और समुद्र के द्वारा सोख ली जाती है। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की ओर परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा को करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे एक निहारिका वर्ष भी कहा जाता है। और इसके परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग 10,000 फ़ारेनहाइट यानी कि 5600 सेल्सियस है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा धरती और सूर्य के मध्य आ जाता है और यह स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक रहती है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह भी अपनी कक्षा में घूम रहा है। यदि कोई भी वस्तु सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूर्य उसे अपनी ओर खींच लेता है। प्रकाश को सूर्य से प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं। जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, इतनी ऊर्जा मानवों द्वारा पिछले 40,000 साल से खपत ऊर्जा से कहीं ज़्यादा है। यदि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर ना पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह पूरी तरह से जम जाएगी। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां सूर्य लगातार 3.5 महीने तक चमकता रहता है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी वस्तु है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। यदि एक पेंसिल की नोक जितना सूर्य पृथ्वी पर आ जाए तो यह 145 किलोमीटर दूर से ही किसी वस्तु को जला सकता है। यदि एक चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की ओर दौड़ रहा है, तब उसे वहां पहुंचने में 151 साल लग जाएंगे। यदि सूर्य की 1 घंटे की सारी एनर्जी को सोलर पैनलों के सहारे बिजली में बदल दिया जाए तो यह दुनिया की 1 साल की बिजली की खपत के बराबर होगी। सूर्य से हर सेकंड 1 खरब परमाणु बम्बों जितनी शक्ति निकल रही है। दोस्तों, मैंने आज आपको सूर्य के बारे में बताया, लेकिन इसमें एक शब्द सौर मंडल का उपयोग किया है। तो आपके दिमाग में ये होगा कि सौर मंडल क्या होता है। सौर मंडल
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को कहते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब video।